अस्सलाम वालेकुम। हाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। चलो कुछ स्टॉक्स है नेक्स्ट वीक के लिए या फिर आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए कुछ स्टॉक्स है जिसके अंदर हम अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। वन बाय वन सब स्टॉक को थोड़ा एनालाइज करेंगे इंट्राडे के बेसिस पर और स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर भी, दोनों चीज़ों को हम इसको फोकस करेंगे। ओके, चलो फर्स्ट स्टॉक है कॉनकॉर्ड बायोटेक। लास्ट फेज में ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले एक बड़ा मोमेंटम आया था स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट 6 फरवरी को। तो वहाँ से स्टॉक्स ने एक बड़ा मोमेंटम दिया, ऑलमोस्ट स्टॉक सर्किट के नज़दीक जाकर रिवर्स हुआ। उस दिन से स्टॉक में एक छोटी गिरावट नज़र आई है। अब ये स्टॉक फ़िलहाल गिर के मैं बोलूँ आज उसने एक ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल लिया है। स्टॉक ने एक ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल लिया है। प्रीवियस वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया और एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया आज खासा। तो ये मोमेंटम कल भी परसों भी क्या रह सकता है। सिर्फ हमारे लिए कल एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिले स्टॉक के अंदर और वहाँ से स्टॉक में एक मोमेंटम आ जाए तो एक स्टॉक यहाँ पे और एक बार टेस्ट करें, इसके लिए वेट करेंगे और फिर स्टॉक के अंदर वापस से मोमेंटम के लिए वेट करेंगे। स्टॉक वापस जो प्रीवियस हाई लगाया था उसने उस हाई तक जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ तक हमारे लिए एक ट्रेड बन सकता है। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँ अगर ये लेवल मिलता है तो बेस्ट है। ये मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ का मेरे लिए टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे तुम पोजीशन साइजिंग को अप्लाई करके तुम्हारे क्वांटिटी बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सेकेंड स्टॉक है डाटा पैटर्न्स। देखो डाटा पैटर्न में देखो अभी स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। प्रीवियस स्विंग का एक बार फेकआउट हो गया था, प्रीवियस स्विंग में एक बार यहाँ पे फेकआउट हो गया था स्टॉक के अंदर। इसको फेकआउट भी बोल सकते हैं या फिर हम ये वाले लेवल का स्टॉक ने लिक्विडिटी लेकर, मतलब ये रेजिस्टेंस से स्टॉक प्राइस ने रिवर्सल लिया लास्ट टाइम पे। अब प्राइस वापस उस लेवल पर जाने की कोशिश करेगा तो मेरे लिए यहाँ पर एक एंट्री प्लान बन सकता है। ये स्टॉप लॉस के साथ मैं काम करूँगा, वापस प्राइस इस लेवल तक जाने की कोशिश कर, मतलब यहाँ से 500 पॉइंट का ऊपर टारगेट है मेरे लिए। 18% तक ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेगा। प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव दिया लास्ट वीक में, ऑलमोस्ट 2500 से लेके 2900 तक, मतलब एक ऑलमोस्ट मैं बोलो 13-14% का मोमेंटम हो गया प्राइस के अंदर। तो प्राइस वापस करेक्ट कर रहा है, रीटेस्टिंग कर रहा है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे लिए एंट्री बनेगा 2700 से लेके 2700 से लेके आगे मेरे लिए टारगेट रहेगा 3200 का। ये भी एक स्टॉक अपने रडार में रख सकते हैं। सेकेंडली एवेलॉन एक है जो स्टॉक ने आज एक लेवल का ब्रेकआउट दिया, जो 3-4 दिन से एक स्टॉक हडल कर रहा था। वो 3-4 दिन के एक रेजिस्टेंस का स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो प्राइस वापस अगर छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा इसको चेकआउट करेंगे, 15 मिनट में देखेंगे इंट्राडे के बेसिस पर, तो मेरे लिए कल के डे हाई पे, आज के डे हाई पर यहाँ पर मेरे लिए एंट्री बनेगा। ये लो का स्टॉप लॉस पकड़ के मेरे लिए सेम टारगेट रहेगा यहाँ पे, इस लेवल का टारगेट लगा सकते हैं। या फिर स्विंग के बेसिस पर अगर देखना चाहेंगे तो आवरली कैंडल पर हम इसको चेकआउट करेंगे। आवरली पे अगर प्राइस वापस रिवर्सल आता है समझो इस लेवल पे, तो ये लेवल का स्टॉप लॉस लगा के मेरे लिए छोटा स्टॉप लॉस पकड़ के मेरे लिए एक ट्रेड बनेगा। यहाँ पे 53 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, नीचे 15 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट मेरे लिए। ये टारगेट के साथ काम कर सकते हैं। ओके, कल लेवल्स के अंदर चेकआउट करेंगे। देन गरुड़ा है, अच्छा खासा मोमेंटम में लग रहा है गरुड़ा, लेकिन एक मोमेंटम हो गया है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा वेट करेंगे कि प्राइस इस लेवल पर रीटेस्ट करे। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर चेकआउट करते, प्राइस इस लेवल पर टेस्ट करे और फिर रिवर्सल ले, या फिर यहाँ से प्राइस अगर नीचे आएगा तो इस लेवल से हम इसको पिकअप करेंगे ऑलमोस्ट 178-180। अगर उन फेजेस में चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर एक प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया है, या फिर फेयर वैल्यू गैप से बेटर ये लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्राइस यहाँ कर टेस्ट करे वापस। यहाँ प्राइस यहाँ कर टेस्ट करे तो ये लेवल को इग्नोर करेंगे उस टाइम पे, तो यहाँ पर मेरे लिए एंट्री बनेगा। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, इस कारण से स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा होगा।
तो यहाँ पर आने के बाद प्राइस में हम हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे, वापस प्राइस को थोड़ा और नीचे आने देंगे और इस लेवल से वापस हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा क्वांटिटी एवरेज हो जाएगा और स्टॉक के अंदर भी हमको अच्छा खासा एवरेज मिलेगा। ठीक है, तो आज के दिन स्टॉक ने एक स्पिनिंग टॉप का पैटर्न बनाया कैंडलस्टिक का, तो एक रिवर्सल पैटर्न है एक रेजिस्टेंस जोन से, जैसे प्राइस ने बार बार ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन वहाँ पे वो मोमेंटम नहीं आया, मतलब प्राइस उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका। वापस घूम के प्राइस उसी लेवल पर आया है, बट मेरे लिए एक मोमेंटम हो चुका है यहाँ पे मेरे लिए एक मोमेंटम हो चुका है। तो थोड़ा मेरे लिए रिस्की रहेगा कि मैं यहाँ पे सडन एंट्री करूँ और ट्रेड के लिए प्लान करूँ। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो मेरे लिए अप साइड में बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब वापस प्राइस ऑलमोस्ट हाई तक जाने की कोशिश करेगा 280 248 250 तक, ऑलमोस्ट 250 248 तक। तो ये मेरे लिए टारगेट रहेगा अगर स्विंग के लिए मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो। ओके, उसके बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड करेंगे। देन रोलेक्स रिंग है जो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक ने, देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ के सपोर्ट से, जो कि पिछला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, प्राइस ने वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक लिया है, सपोर्ट लिया है। लास्ट मंथ से कंसोलिडेशन में था, आज कल उसका ब्रेकआउट हुआ स्टॉक के अंदर। स्टॉक ने प्रीवियस वाले लेवल्स ब्रेक किए यहाँ पे, और अब मेरे लिए वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर आएगा 138 137 के रेंज में, तो मेरे लिए एंट्री प्लान बनेगा ट्रेड के अंदर। फिर यहाँ से मेरे लिए बड़े टारगेट्स है स्टॉक के अंदर। तो फर्स्ट टारगेट मैं ऑलमोस्ट ये पकड़ के चलूँगा 165 का स्विंग के बेसिस पे। इंट्राडे में जो लोग ट्रेड करते हैं वो एज पर स्ट्रैटेजीज उनके ट्रेड्स करेंगे, फिर उनको 2-4 रुपये में भी या फिर 2-3% में भी ट्रेड मिल रहा है तो लेके निकल जाएंगे प्रॉफिट लेके। तो वो चीज़ है, अगर स्विंग के बेसिस पर या फिर होल्डिंग के लिए कुछ सोच रहे हो स्टॉक के अंदर, तो अच्छा खासा स्टॉक है ये। स्टॉक के रिजल्ट्स भी अच्छे खासे लगे, मोमेंटम अच्छा खासा स्टार्टअप हुआ है स्टॉक के अंदर। तो मेरे लिए वेट करूँगा कि मेरे 138 137 पे स्टॉक वापस मिले, तो मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगी यहाँ पे ट्रेड के अंदर। ओके, देन ब्लिस गिव्स है, स्टॉक ने ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देने के लिए आया है। स्टॉक ऑलमोस्ट देखो 2015 से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 2015 से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक ने ऑलमोस्ट उसका हाई जो है 215 का वो आज ब्रेक किया, बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सस्टेन करना चाहिए था ऊपर, जैसा सस्टेन करना चाहिए वैसा सस्टेन नहीं किया स्टॉक ने आज। तो इसके लिए कल अपॉर्चुनिटी बनेगी वापस से कि स्टॉक वापस इस जोन में मुझे मिले 200 के, तो मेरे लिए यहाँ एंट्री बनेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ से भी नीचे आता है स्टॉक इस जोन में, वापस रिबैलेंसिंग करते हुए 188 190 के रेंज में स्टॉक मिलता है तो और बढ़िया हमारे लिए एक अच्छे खासे रेंज में स्टॉक मिलेगा, वहाँ से हमको अच्छी खासी बाइंग मिलेगी, स्टॉप लॉस और टाइट रहेगा मेरे लिए, और मेरे लिए बड़े टारगेट रहेंगे। अगर स्टॉक यहाँ पे वॉल्यूम के साथ इस मंथ की कैंडल क्लोज करता है ना 215 के ऊपर 215 के ऊपर, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट डबल के टारगेट देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ से मैं बोलूँ 200 का स्टॉक 400 हो जाएगा, तो बड़े टारगेट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट डबल हो देखने को मिलेगा 5-6 महीने में स्टॉक, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे ब्लिस गिव्स पे। ओके, देन लेंस कार्ड है, लेंस कार्ड को हमने आज देखा कि गैप अप खोला, उसके रिजल्ट्स लगे आई थिंक, उसकी वजह से वो स्टॉक गैप अप खोला और दिन भर उसने कंसोलिडेट किया डाउन साइड में आके, और लास्ट में एक बड़ा मोमेंटम आया स्टॉक के अंदर। अगर सेम मोमेंटम कल सस्टेन करता है प्राइस, या फिर अगर स्टॉक कल गैप अप खुलता है तो वापस स्टॉक इस रेंज में आता है, या फिर वापस से स्टॉक मुझे यहाँ पे मिलेगा इस वाले रेंज में, तो मैं यहाँ पे ट्रेड के लिए प्लान करूँगा ऑलमोस्ट 515। ये लो का स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं, या फिर टाइट स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ पे 505 का भी स्टॉप लॉस पकड़ के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से इंट्राडे के बेसिस पर एक ट्रेड ये बनेगा 15-16 पॉइंट का ऊपर ट्रेड बनेगा, और देन उसके आगे भी ब्रेक करता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, उसके आगे भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ओके, उसके लिए वेट करेंगे।
क्रॉस एक है अपने लिए, बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा चेकआउट करते हैं क्रॉस को। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक 160 टू ऑलमोस्ट 250, ये रेंज में एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी फ़िलहाल कंडीशन में स्टॉक ने देखो एक रेंज को रिस्पेक्ट, एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक 218, ये लेवल को स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार उस लेवल को हिट करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक करने। तो मैं बोलूँ कल ऑलमोस्ट ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरे लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक तो अगर सुबह में फर्स्ट कैंडल ही अगर 223 के ऊपर क्लोज होता है तो 223 के ऊपर 224 के ऊपर मेरे लिए ट्रेड प्लान बनेगा। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे के बेसिस पर, और हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट मेरे लिए 237 238 का रहेगा। बाद में वहाँ से आगे मेरे लिए ऑल टाइम हाई के टारगेट्स देखने मिलेंगे स्टॉक के अंदर जल्द ही। स्टॉक एक अच्छे खासे रडार में आया है, रेंज में आया है ब्रेकआउट के, तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलना लाजमी है इसके लिए, क्योंकि वो लेवल बार बार टेस्ट हुए, तो यहाँ से ब्रेकआउट तो इसका होना ही है अभी। देन लास्ट स्टॉक है KRN, एक फेकआउट लास्ट देखा हमने इसके अंदर लास्ट टाइम में, स्टॉक के अंदर फेक ब्रेकडाउन, स्टॉक ने वापस रिवर्सल लेके वापस स्टॉक अच्छा खासा ऊपर साइड में सस्टेन किया है। 1 मिनट। देन अगर स्टॉक के ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो मुझे ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्टिंग के बाद में एक ट्रेड बनेगी मेरे लिए। फर्स्ट टारगेट मेरे लिए रहेगा 890 का, सेकेंड टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीक 1000 के ऊपर मेरे लिए सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये दोनों टारगेट के साथ इसको ट्रेड के अंदर रडार के अंदर रख सकते हैं। थोड़ा रिस्की है KNR में ट्रेड करना, फिर भी अगर लेवल्स मिलते हैं तो हम इसको रडार में रखेंगे और ट्रेड के अंदर ट्रेड को फॉलो करेंगे हम इसके अंदर। ओके, तो इतने स्टॉक्स के अंदर हम कल थोड़ा फोकस करेंगे। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, थैंक यू।